नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण और संगम टीवी। जैसा कि देखा लगातार यहाँ पर जो है प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो वर्षगांठ का आयोजन किया गया है। हम इस समय मौजूद हैं भरुआ सुमेरपुर जनपद हमीरपुर के रोटीराम महाराज जी की तपोस्थली में, जो गायत्री तपोभूमि के नाम से जानी जाती है। तो देखेंगे यहाँ पर जो आयोजन चल रहा है, वर्षगांठ का आयोजन चल रहा है और प्रतिवर्ष यहाँ पर जो है इसी प्रकार का आयोजन चलता रहता है। तो इस बार का जो आयोजन है 68वीं वर्षगांठ बताई जा रही है और मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे जो है साधु संतों को इस समय भोजन करवाया जाएगा, जो दोपहर का भोजन है। और यहाँ पर साधु संतों की अगर बात करें तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर साधु संत आते हैं। हमीरपुर जनपद के साथ साथ चित्रकूट और महोबा जनपद के भी यहाँ पर साधु महात्मा एकत्रित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तपोस्थली जो है एक महात्मा की है, वो साधु महात्मा है जो ब्रह्मलीन संत के रूप में जो है जाने जाते थे, माने जाते थे और आज भी पूजे जाते हैं। और इनके जो भक्तों की अगर बात करें तो दूर दूर तक इनके भक्त रहते हैं और इस वर्षगांठ में सभी लोग जो है दूर दूर से आकर के यहाँ पर जो एकत्रित होते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, दर्शन करते हैं। तो हमारे साथ में कुछ जानकार हैं जिन्होंने स्वामी जी के साथ में भी वार्ता की है, उनके जो है सेवा की है और उनका जो है आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो आइए इनसे थोड़ा जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने तो स्वामी जी को वैसे दर्शन नहीं किए हैं, हमने उनकी प्रतिमा देखी है, उनके बारे में सुना है। लेकिन हमारे साथ में जो शख्स हैं इन्होंने स्वामी जी से वार्ता भी की है, उनके साथ में बैठे हैं, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। तो कैसी हस्ती है जो स्वामी जी के नाम से जो लोग जानते हैं, देश विदेश में भी विख्यात है महाराज रोटीराम जी महाराज जी। तो कैसे क्या है इनकी आप पुरानी कहानी बताइए, जब आप उनके साथ में बैठते थे कैसी कैसी चर्चाएं हुआ करती थी? चर्चाएं यहाँ धार्मिक ही होती थी और वो जो है पहले 11 साल की उम्र में ही यहाँ आए हुए थे और ये मिर्जापुर जिले के रहने वाले हैं, मिर्जापुर के ही रहने वाले हैं, पांडे परिवार के हैं। और इन्होंने 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, क्योंकि अकेले थे पिता और माता के। तो उन्होंने उनकी शादी होने के लिए बातचीत कर रहे थे और ये जन्म से ही 5 साल के थे तभी से ये आसन लगा के बैठना शुरू कर दिए थे और कभी स्कूल नहीं गए। उनको गायत्री का वास था, इसलिए वो यहाँ पर आने 11 वर्ष आने के बाद में जो है एक जगह यहाँ पर जंगल में मंदिर में बैठते थे और मंदिर में बैठने के बाद में वहाँ लोगों पहुँचना शुरू हो गया, तो वहाँ बड़े हुए रहे। फिर यहाँ एक पास में पड़होरी है मौदा के बगल में, वहाँ भी चले गए, वहाँ भी रहे। फिर यहीं सुमेरपुर आ गए। फिर यहाँ उन्होंने जो है एक इमली के पेड़ के नीचे जो है अपना मड़ैया टाइप बनाया, जो उसको कहते हैं देहात में मड़ैया टाइप बनती थी, उसको बनाया। वहाँ पर ही बात करने लोग आने लगे इनके पास, हम लोगों के बुजुर्ग वहाँ पर बैठने लगे। अच्छा, यहीं पर तपोभूमि में ही इमली का पेड़ था? नहीं जी, हाँ इसके उस सामने। अच्छा, सामने। अच्छा, हम लोगों ने जो सुना है कि इस प्रांगण में जो है एक समय भूतिया इलाका रहता था, यहाँ पर लोग दोपहर में भी आने को डरते, बात सही है? जी हाँ, यहाँ पर जो है इसलिए उन्होंने यज्ञ कराई थी। लोगों ने जो यहाँ के जमींदार लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, गणमान्य व्यक्ति थे, उनको वार्ता हुई उनकी, उनको तैयार किया तो उन लोगों ने इसकी व्यवस्था की। और ये भी बोले कि यहाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ घोजा वो सामने बगीचा महुआ का बगीचा है, इसलिए वो महुआ के बगीचे में मैं बैठ करके वहाँ पर कराना चाहता हूँ। यहाँ भूत भी क्या, दोपहर में बच्चे 1 बजे 2 बजे बच्चे लोग आते नहीं थे इधर। इतना खौफ था भूतों का? हाँ जी हाँ, और ये नदी बगल में पड़ती थी, इसका नाम करोरन नाला है। पानी ही बरसात का था, वो चलता रहता था। इसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया था, गायत्री गंगा कर दिया था। वो आज भी पूजी जाती है। अच्छा, हमने सुना है यहाँ पर भूत बंगला भी है, स्वामी जी ने जो भूत बंगला बनाया था उस बंगले के अंदर सारे भूतों को कैद किया था, ये बात सही है? ये बात सही है, अभी बना हुआ है वो, और उसको दरवाजा वरवाजा अब लगे हुए हैं, लेकिन बना हुआ है उसके अंदर। वहीं से समाप्त हो गए हैं, भूत तूत आने कोई लगते हैं। अब रात हो या दिन हो सब लोग रहते हैं, मानता रहता है। और उसके बाद में 1957 में इन्होंने जो पहली बार प्रथम बार जो है इन्होंने यही पूरा चरण करा के 24 लाख का यज्ञ किया था। लोगों ने सहयोग किया था और केवल उन्होंने उस समय बाहर का पैसा नहीं लगवाया था। ये कहा था कि सुमेरपुर वासी है, सुमेरपुर वासी ही लगाएंगे। और उसके बाद में जो है 82 के में किया, 1957 में पहली बार किया। उसके बाद होती रही, होने के बाद में ये करीब 10 साल का इनका ज्ञातवास हो गया। निकल गए तो ढूंढे नहीं मिले। लोग कुंभ में, अच्छे तीर्थों में ढूंढते रहे, लेकिन इन्होंने। अच्छा, ये बताइए जो पहली यज्ञ करवाई थी स्वामी जी की क्या उम्र रही होगी? अब उस समय लगभग 26 साल हो गए। इतनी छोटी सी आयु में यानी इतना तप उन्होंने किया और इतनी बड़ी यज्ञ करवाई, जो एक 1957 की यज्ञ का जो है आज भी रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज है। और बहुत लोग की जुबान से हम लोग सुनते हैं
कि बहुत बड़ी यज्ञ हुई थी। तब पूरी अच्छा, एक कहानी और है कि उसी यज्ञ में जो है भंडारे को लेकर के जो है इसे गायत्री गंगा के वो जल डाला गया था, वो घी की पूड़ियाँ निकली थी, उसकी क्या कहानी है, आप लोगों ने देखा? उस समय देखा नहीं, हम 9 साल के थे उस समय। हमारे पिताजी जो थे वो भंडारे में भोजनालय में थे वो। और उसके बाद में ये जरूर देखा है कि यहाँ आग लग गई थी। उसकी कांच की पहले बनती थी, अब तो पक्की बेदी बन गई है। पहले कांच की बनती थी, तो उसमें जो है आग लग गई थी। तो आग लगने के बाद में ही लोग लोग पानी लेके दौड़े। तो उन्होंने मना किया कि दौड़ो नहीं, वहां दौड़ो नहीं, पानी न डालना, आवाज दी उन्होंने। फिर अपने कमंडल से लेकर के पानी हाथ में लेकर के यूं किया, तो ऐसा ही वो आग शांत हो गई। यह शुरुआत यही देखी हमने। यानी ऐसे जो है कहें तो छोटे-मोटे जो चमत्कार देखने को मिलते रहे, लेकिन वो चमत्कार कम किया करते थे। कम किया करते थे। हाँ, ये नहीं करते थे उस समय जो है कोई उन्हें भगवान की उपाधि नहीं दिए थे। नहीं जानते थे लोग, जो बुजुर्ग यहाँ पर जो है 15-20 साल से रह रहे थे छोटे से, तो वो उनको मानते थे। नाराज हो जाते थे, इन चीजों से नाराज हो जाते थे। चमत्कार दिखाना इन पे घटना, एक नगर सेठ का लड़का खत्म हो गया था, सबने जब गिर गया जो कुछ हो उसको लेके आए, कहेंगे भैया है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर इमामुद्दीन थे, उन्होंने कहा सुई लगाओ, सुई लगाई, वो आधा घंटे बाद वो दिखावा नहीं करना चाहते थे, करते सब थे। अब जब उसमें 84 में जग हुई थी, 30वीं वर्षगांठ, सिल्वर जुबली, तो उसमें भी लोग उन्होंने कहा कि आप जैसा करते रहे वैसा करिए, आप ना कर पाएंगे। तो फिर यहाँ पर एक विधायक थे प्रताप नंद द्विवेदी, तो उनसे कहा कि प्रताप एक बार बताइए, आप अगर ये चाहते हैं हमारी इजाजत, तो जब तक आप जिएंगे तब तक, उन्होंने कहा था कि जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक मैं कार्य करता रहूंगा, कोई करे न करे, लेकिन वेदी के अंदर जो वाला जो जाप है ये जरूर मैं कराऊंगा। तो अब वो इस समय नहीं है, लेकिन हम जो कार्यकर्ता, हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि जब तक यहाँ होती रहेगी, सहयोग मिलता रहेगा, तब तक हम चलते रहेंगे तो करेंगे। ये भी जो यज्ञ है तो विश्व के लिए ही, कल्याण के लिए है। ये कोई व्यक्ति विशेष या व्यक्ति के लिए नहीं है, विश्व कल्याण के लिए उन्होंने संकल्प लिया था स्वामी जी ने। संकल्प दिया जाता है यहाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः का संकल्प लिया जाता है यहाँ पर, माने संपूर्ण संसार सुखी हो। इसलिए जो है ये यज्ञ अनवरत चल रही है, और भगवान चाहेंगे और स्वामी जी की कृपा होगी तो हमेशा चलते ही रहेगा। जो यहाँ पर यज्ञ होती है, तो जो आप मंदिर देख पा रहे होंगे, गायत्री माता यहाँ पर विराजमान है, और जो उनका मंत्र है, तो गायत्री मंत्र यहाँ पर जो जप होता है, तो 24 लाख मंत्रों का मंत्रोच्चार होता है, और जो 10 दिन के 11 दिन के अंदर होता है। और यहाँ पर जो ब्राह्मण बैठते हैं, तो लगभग बताया जाता है 60 ब्राह्मण बैठते हैं, और 60 ब्राह्मण के द्वारा जो है 11 दिन में 24 लाख मंत्रों का मंत्रोच्चार होता है। पूरा चरण 24 लाख का ही गायत्री का है। गायत्री मंत्र का 24 लाख जप होता है। एक चीज हमने और सुनी है कि स्वामी जी का शरीर यहाँ पर रहता था, और वो गंगा स्नान करके आते थे, तो उनके भक्त लोग देखते थे कि पैरों में रेणुका लगी रहती थी। क्या बात सही है? हाँ सही है। ये सिसोलर वाले स्वामी जी, ये दोनों साथ में ही जाते थे, और दोनों की ही लटाओं से और पैरों में रेणुका गंगा जल लगी रहती थी। तो यानी कि स्वामी जी कितने वर्ष यहाँ पर इस तपोभूमि पर रहे? 60 साल लगभग उन्होंने इस तपोभूमि में गुजारे। बीच बीच में अज्ञातवास के लिए जरूर गए, लेकिन वो आज भी इस जगह पर विद्यमान है। आज भी उनके ही कृपा से यहाँ पर जो भी हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है। और सभी संतों का, सभी जो हमारे दूर दूर से संत आते हैं, हमारे कथावाचक आते हैं, और जो भी शिष्य उनके आते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, स्वामी जी आज भी यहाँ विद्यमान है, और उनकी कृपा से ही ये सब चल रहा है। न इन समिति है, न कमेटी है, न कुछ है, पूरे गांव भर का, और बराबर हर वर्ष चल रहा है। न कोई की कोई मतलब अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष है, कहीं कुछ है, सब कार्यकर्ता ही, नगर का ही आदमी, सब कार्यकर्ता, छोटा बड़ा हर जाति का। यानी नगर के सहयोग से ही इतना बड़ा ये वर्षगांठ का जो कार्यक्रम, जो यज्ञ का कार्यक्रम है, संपन्न होता है, और लगातार ये बताया जा रहा है कि संपन्न होता रहेगा, और लगातार होता भी रहा है। जैसे कि और भी आगे चलेंगे, जहाँ पर स्वामी जी का समाधि स्थल है जी, कर रहे, तीसरी पीढ़ी है मतलब। हाँ, और सबसे बड़ी चीज मेरी 11-12 साल उम्र थी जब 1982 में वो प्रवचन करते थे, तो मैंने भी अपने कानों से सुना है, और उनके प्रवचन हमेशा मानवता के कल्याण के लिए हुए हैं। हमेशा वो किसी धर्म, किसी जात की नहीं बात की, हमेशा मानवता की कल्याण की बात की।
और उन्होंने हमेशा यही कहा कि इस तपोभूमि में किसी मंदिर में किसी जगह पर कोई पैसा नहीं चढ़ेगा, जिसका आज भी उनके सिद्ध अनुपालन कर रहे हैं। यहाँ पर किसी मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं लिया जाता, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और आज भी और क्या कहते हैं, इस तरह से ये आज भी जैसे उनके निर्देश से उस काम से सभी लोग पालन कर रहे हैं और निरंतर इस महायज्ञ के वर्षगांठ को हर वर्ष मनाते हैं। तो देखा जैसा कि भैया ने बताया कि आज भी वही जो है जैसा उनका संकल्प था कि हमारे ऐसे मंदिर में जो उनका जो समाधि स्थल है वहां आज भी नोटिस लगा हुआ है कि यहाँ पर 1 रुपए भी चढ़ाना मना है, तो आज भी वहां पर रुपए नहीं चढ़ाया जाता है। और देखेंगे जो है जो साधु महात्मा है उनका भोजन हो चुका है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ साधु महात्मा जो है एकत्रित होते हैं। बहुत दूर दराज से यहाँ महात्मा लोग आते हैं। तो देखेंगे और भी चलेंगे जो समाधि स्थल है वहां पर भी आपको ले जाकर के वहां के भी दर्शन करवाने का प्रयास करते हैं। और तो देखेंगे जो गायत्री मंदिर में जो मंत्रोच्चार होता है, गायत्री मंत्र का जो 24 लाख मंत्रों का मंत्रोच्चार होता है, तो हमारे साथ में जो स्वामी जी हैं इन्हीं के देख रेख में जो मंत्रोच्चार होता है, जो 60 ब्राह्मण रहते हैं इन्हीं की देख रेख में करते हैं। तो आइए थोड़ा इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कैसे क्या प्रक्रिया रहती है, जो शुरुआत की रहती है, किस दिन से शुरुआत होती है, कैसे रहता है? ये स्वामी जी जो है सन 82 में रजत जयंती समारोह मनाया। इसके बाद स्वामी जी ने सब लोगों को बुला करके संभ्रांत व्यक्ति बुला करके इच्छा प्रकट की कि यदि आप चाहें तो प्रतिवर्ष ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं। सुमेरपुर के लोगों ने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में इसके बाद में फिर हमारे गुरुजी माधवानंद शास्त्री जो प्रधानाचार्य संस्कृत विद्यालय के थे वो यज्ञाचार्य नियुक्त किए गए और स्वामी जी ने हमको बल्लभ प्रसाद शास्त्री को ब्रह्मा के पद नियुक्त किया। तब से लेकर के 83 से लेकर के 82 से लेकर के लगातार 24 लक्ष्य गायत्री का जप होता है 66 पंडितों के द्वारा। उसमें 6 पंडित 50-56 पंडित तो जाप करते हैं। कुछ लोग अपना कोई रामायण का पाठ करता है, कोई गीता का पाठ करता है, कोई भागवत का पाठ करता है, कोई अन्नपूर्णा का पाठ करता है, सब विभक्त कर दिए जाते हैं। तो गायत्री वेद माता है, गायत्री वेद माता है। वो तो वेद माता होने के कारण से यानी कहने का मतलब ये गायत्री सब शक्तियों से गायत्री है, इसको ब्रह्म गायत्री कहा जाता है। तो इस ब्रह्म गायत्री के द्वारा हमारे स्वामी जी गायत्री को सिद्ध किए हुए थे। उन्हीं के बल पर ये सब आज भी उन्हीं का आशीर्वाद है जो चल रहा है। और किसी कोई अगर समझे कि हम कर रहे हैं वो नहीं कर रहा है, स्वामी जी की छत्र छाया में हो रहा है। स्वामी जी की महिमा का आप सब लोग वर्णन जानते ही है, वो तो भगवान के स्वरूप थे। और तो इस तरह से हमारे पंडित गायत्री का जप करते हैं 24 लाख मिला करके। रोज का रोज हम लोग वो सबका दस्तखत कराते हैं, आपने कितना किया कितना नहीं किया उसका फिर करेक्शन करते हैं प्रत्येक पंडित से। इस तरह से प्रति वर्ष यानी 11 दिन का हमारा ये जप होता है प्रोग्राम। पंचमी अगहन शुक्ल पंचमी से शुरू होता है। यदि कोई बीच में कोई तिथि की घटी हानि हो जाती है तो हम चतुर्थी से शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे प्रोग्राम 11 दिन का है। हाँ, 11 दिन को 10वें दिन पूर्णाहुति होती है और ब्राह्मणों का संतों का आए हुए इष्ट मित्रों का प्रसाद भंडारा किया जाता है 11वें दिन। और यहाँ पर 2 कुंटल तिल का जो है हवन होता है 11 दिन में। हाँ, उसके तिल के आधार पर जौ के आधार पर ये सब मिलाया जाता है घी। इस प्रकार से यहाँ पर हवन होता है जा करके। यानी किसी भी प्रकार से 24 लाख मंत्रों का 10-11 दिन में। हाँ, ये जरूरी है, 24 लाख मंत्र होना चाहिए। उसी के आधार पर हवन होना चाहिए। दशांश हवन जरूरी है, तो दशांश हवन होता है वो जरूरी है। उनकी व्यवस्था कुछ लोग करते हैं यहाँ पर, तो हो जाती है सब लोग। ये वही तपोस्थली है जहां पर कुछ समय पहले एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने रक्षा मंत्री राजनाथ जी आए हुए थे और यहाँ पर जो है उन्होंने स्वामी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। वो कुछ तस्वीरें भी हम इस पे साझा करेंगे। और आइए चलते हैं जो स्वामी जी की जो प्रतिमा स्थापित है और जो समाधि स्थल है वहां पर भी चलते हैं। आपको वहां से भी कुछ तस्वीरें लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और मैं देखता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से जो बहुत दूर दूर पर जो लोग रहते हैं उन लोगों को भी यहाँ से जो है काफी दर्शन हो सकते हैं डिजिटल माध्यम से। तो उन सब लोगों से भी निवेदन है कि जितने लोग हमारे इस वीडियो को देखें तो एक बार जो है यहाँ हमारे गायत्री तपोभूमि पर जरूर आएं और स्वामी जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। तो आइए चलते हैं, हम आगे की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि बताते चले यहाँ पर जो है 10 दिन का जो आयोजन रहता है उसके साथ साथ 15 दिन लगभग जो है मेले का भी आयोजन रहता है, जो भव्य मेला रहता है। मेले की तरफ भी चलेंगे, वहां भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जी स्वामी जी। 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं यहाँ पर। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी
जैसा कि देखिए स्वामी जी ने जानकारी दी महाराज जी ने कि यहाँ पर जो है 2 बार मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी इस प्रांगण पर आ चुके हैं और स्वामी जी का आशीर्वाद जो है प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं फिर मेला प्रांगण की ओर और समाधि स्थल की ओर। आइए कुछ तस्वीरें भी वहां से कैद करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या कर रहे थे वहाँ पे? मैं देखा है, उसने बताया कहाँ देखा है ना, कोई बताएगा कहाँ देखा है। हमने देखा है न्यूज चैनल में देखा, फिर ये बोले कि ये देखो संगम टीवी वाले चैनल वाले भी तुम्हारे पास। संसार की सुंदरता है ना, उन्हीं से मिली। आज भगवान ने जहाँ अपना सौंदर्य बिखेर दिया, धनुर्दास बावला हो गया और दीक्षा लेकर के स्वामी जी का शिष्य बन करके और आगे चल के बहुत बड़ा वो महंत बना, मक्का महंत बना। कहने का तात्पर्य रूप का लोभ यदि हो तो केवल भगवान राधा रानी से हो, भगवान श्री कृष्ण से हो, सीताराम जी से हो, अपने गुरुजनों से हो। संसार के नाशवान विषय और इनके स्वरूपों में हमारा लोभ नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा मैंने पतंगा से सीखी। एक शिक्षा मैंने मधुमक्खी से सीखा। नाना प्रकार के पुष्पों से पराग लेकर आती है, बड़ा सा मधु का शहद का सत्ता बनाती है, खाती जब बहुत तो धन की कितनी गति होती है, कितनी गति विनाश है। इसलिए दान भोग विनाश जो कुछ भगवान ने दिया है, पहला उत्तम गति है धन की दान। बहुत